नमस्कार। बीएसएनएल बना अब जियो का बाप। एयरटेल और जियो की अब होगी छुट्टी। भारत ने उठाया बड़ा कदम, हिल गया पूरा टेलीकॉम सेक्टर। 140 करोड़ भारतीयों को फ्री में इंटरनेट देने की हुई प्लानिंग। अब इंटरनेट दुनिया का बदल जाएगा पूरा नक्शा। दोस्तों, जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, वो चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वीआई क्यों न हो, अपनी मोनोपोली 140 करोड़ भारतीयों पर चला रही हैं। जब चाहे रिचार्ज का दाम बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आम जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। अभी हाल ही में जिस तरह रिचार्ज इंटरनेट का दाम बढ़ा है, उसकी वजह से आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सभी टेलीकॉम कंपनियों ने जाल में जनता को इस तरह फंसा रखा है कि उस जाल से जनता का निकलना नामुमकिन है। लोगों को ऐसी लत लग गई है कि लोग इंटरनेट के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते और इसी मजबूरी का फ़ायदा टेलीकॉम कंपनियां उठा रही हैं। लेकिन अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को मार्केट से छुट्टी करने के लिए भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी, जिसका नाम बीएसएनएल है, अब मैदान में कूद पड़ी है। अब सवाल ये है, क्या बीएसएनएल में है दम? क्या बीएसएनएल बन सकता है इंटरनेट दुनिया का बादशाह? एयरटेल जियो का मार्केट क्या खा सकता है बीएसएनएल? दोस्तों, ये बात सुनकर आपको अजीब लग रही होगी, क्योंकि बीएसएनएल अपनी सर्विस हमेशा लोगों को खराब ही दी है। नेटवर्क इशू हमेशा देखने को मिला है, इसीलिए इस तरह सोचना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में हुई है कुछ ऐसी खलबली, जिससे मार्केट में बीएसएनएल फिर से ट्रेंड करने लगा है। बीएसएनएल नया जियो बन सकता है, लेकिन बीएसएनएल के पास कुछ चैलेंज आने वाली है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार टेलीकॉम कंपनियां लंबा पैसा चूसने की फिराक में है, हम मोबाइल यूजर्स से, और कैसे बीएसएनएल हमें इस परेशानी से उबार सकता है और देश के लिए बड़े पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन बीएसएनएल के इस काम के लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट एक लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले ये खबर सामने निकल कर आई थी। आपने सुनी होगी, भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल, वीआई जो अपना अच्छा खासा फीस लेते थे, टैरिफ लेते थे, अपना बढ़ा दिया था। मतलब डेटा महंगा, फ़ोन का रिचार्ज महंगा। लगभग 10 से 27% की वृद्धि कर दिया गया है। यानी कि जो रिचार्ज 100 रुपये का मिलता था, वो आज 127 का हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ये टेलीकॉम कंपनियाँ इतना प्राइस क्यों बढ़ा दी हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G स्पेक्ट्रम की, तो इन कंपनियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अब बारी आ गई है उस इन्वेस्टमेंट की उगाही करने की, और ये कंपनियां एक बेहतरीन प्लान बनाया इन्वेस्टमेंट उगाही की। आम जनता से अब वसूला जा रहा है। ये कंपनियां ARPU पर काम करती हैं, जिसका मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स। अगर आंकड़े की बात करें तो जियो 121 रुपये प्रति यूजर्स कमाता है, एयरटेल 209 रुपये प्रति यूजर्स कमाता है, वीआई का थोड़ा कम है, 135 रुपये प्रति यूजर्स। दोस्तों, जैसे एयरटेल अपना इनकम औसत 209 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया है, बाकी आप सभी कंपनियों का आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब मार्केट से उगाही शुरू हो गई है। बड़े पैमाने पे 5G स्पेक्ट्रम हर जगह पहुंचाना है। इसमें जो खर्च आ रहा है, वही खर्च सभी यूजर्स से वसूला जा रहा है। जब से सभी कंपनियां अपना अपना रिचार्ज महंगा कर दी हैं, तब से बीएसएनएल चर्चा में आ रहा है। लेकिन बीएसएनएल जहां का तहां नज़र आ रहा है। लेकिन बीएसएनएल वृद्धि करेगा तो उतना ही नहीं करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बीएसएनएल सबसे सस्ता डेटा प्लान, सबसे सस्ता टेलीफोन प्लान दे रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीएसएनएल का 4G इतना अधिक रोल आउट नहीं कर पाया है। भारत में कई ऐसे गांव हैं, कस्बे हैं, जहां तक अभी 4G नहीं पहुंच पाया है। लेकिन यही एक स्वर्णिम समय बीएसएनएल के पास है, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क गाँव में बहुत अच्छा था। वहाँ अच्छी तरह 4G पहुँचाया जाए तो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है, और भारत सरकार इसके डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करे तो बीएसएनएल भारत का सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है। भारत सरकार बीएसएनएल के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाए तो बीएसएनएल, एयरटेल, जियो सबको पीछे छोड़कर सबसे अच्छा टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। दोस्तों, बीएसएनएल सबसे पहले शुरू होने वाली कंपनियों में से एक है। यह 1 अक्टूबर 2000 में लॉन्च हुआ था। 2000 से लेकर 2009 तक बीएसएनएल का एक जलवा था। सन 2009 में नई नई कंपनी आनी शुरू हुई थी। उन्होंने बेहतर कस्टम सर्विस देना शुरू किया।
अगर कस्टमर के फ़ोन में कुछ कमी आ जाए तो जल्द फ़ोन उठाया करती थी। प्राइवेट कंपनियां बेहतर कस्टमर सर्विस देती थी, इसीलिए सब जल्दी से सभी प्राइवेट कंपनियां पॉपुलर होने लगी थी। प्राइवेट कंपनी की स्पीड अच्छी थी और कॉल ड्राफ्ट कम होते थे। और जब 2009 के बाद इंटरनेट का दौर आया भारत के अंदर तो सारी कंपनियों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जबकि BSNL अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाया था। वीडियो उसमें बफर होते ही रहते थे, वीडियो आगे नहीं बढ़ता था। अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां BSNL का 2G नेट नहीं चलता है, जहां की 5G आ गया है। BSNL प्लान किया है 2024 तक सभी तक 4G पहुंचा देगा और 2025 तक कोशिश करेगा 5G पहुंचाने का। अगर ऐसा करेगा BSNL तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा BSNL की तरफ शिफ्ट होंगे। इस समय BSNL के पास गोल्डन चांस है। अब देखना यही है, भारत सरकार BSNL को बढ़ाने में कोशिश करती है तो BSNL भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।